स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर ऑफ फ्रिंजेस। बहुत इंटरेस्टिंग है नंबर ऑफ फ्रिंजेस। हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में छोटा मोटा सवाल इसका मिल ही जाता है। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस की हम बात करेंगे कि इसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्या तरीका है। वैसे बहुत सी बुक्स में अलग अलग तरीके दिए हैं, मैंने एक अलग तरीका निकाला है, तो उससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी घटना पिछली वाली क्या है कि ऐसा था कि 2 स्लिट हुआ करती थी हर बार, और सामने एक स्क्रीन लगाते थे। इसका स्क्रीन, ये बीच का स्क्रीन डिस्टेंस जो था वो डी था, ये स्मॉल डी था, और ये सेंटर से यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम बनता था, ऐसा कुछ हम दिखाते थे। और ये लाइट वेव 2 जा रही थी, किसी पॉइंट पे जाके मिलती है। बहुत स्टार्टिंग में जब आईडीएस हमने स्टार्ट किया था तो वहाँ पर ये चीज़ हमने सीखी। ठीक है, और मैं कहा था कि ये जो एक्सिस है, अगर ये एंगल थीटा बनाती है तो बाकी ये भी थीटा थीटा थीटा। ठीक है, तो फिर यहाँ से हमने ये ऐसा डेल्टा एक्स बताया था कि ये पाथ डिफरेंस है। डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा आया था, विच वी नो। ठीक है, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा आया था। फिर हमने टेन थीटा भी निकालने की कोशिश की थी यहाँ पर y अपॉन डी से, है ना। याद है कि नहीं? याद है। और यहाँ से साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डी। फिर एक हमने अप्रोक्सीमेशन लिया था जब हमने पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस की बात की थी, क्या कि थीटा अगर बहुत स्मॉल है तो इन दोनों को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। नंबर ऑफ फ्रिंजेस। आइए, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। तो क्या करना है? करना यह है कि आपने जो पाथ डिफरेंस निकाला था तो एक अजम्पशन माना था, तो अप्रोक्सीमेशन एक अजम्पशन माना था, उसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट। वो क्या था? आपने माना था कि कैपिटल डी, ये जो स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है कैपिटल डी, वो बहुत ज्यादा है स्मॉल डी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये होता है 1 मिलीमीटर के आसपास नेट पे, और ये होगा 1 मीटर 2 मीटर। तो इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस। ठीक है, तो पहला अजम्पशन यही था कि हमने माना है कि कैपिटल डी इज ग्रेटर देन डी। तब हमने जाके फाइंड आउट किया था कि डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या है, डी साइन थीटा। तो इसे मानने से क्या हुआ था? इसे मानने से ये हुआ था कि इसे मानने से हमने कहा था कि कैपिटल डी अगर स्मॉल डी से बड़ा है तो दोनों जो रेज आ रही, कौन सी दोनों रेज, ये S1 और S2 से जो रेज आ रही है वो यहाँ आज आगे मिल रही पॉइंट डी पर, लेकिन उसे हम कह सकते हैं कि दे आर अप्रोक्सीमेटली पैरेलल। कब? जब ये अजम्पशन हो। ठीक है, तो बोथ रेज आर अप्रोक्सीमेटली, बोथ रेज आर अप्रोक्सीमेटली पैरेलल। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अब हम ये कर लेते हैं बाद इसमें कुछ। तो अगला अपना ये है अजम्पशन क्या, तो पहला अजम्पशन हो गया भाई कैपिटल डी हमने माना था स्मॉल डी से क्या बहुत बड़ा है, तो दोनों रेस पैरेलल आती हुई दिखाई देगी, पैरेलल आती हुई दिखाई देगी, तो पांच अजम्पशन ये निकालते। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए अगला क्या अजम्पशन है? अगला ये था कि अप्रोक्सीमेशन सेकंड ये कहता है कि इफ लेमडा इज लेसर देन डी, जो लाइट आपने यूज की है वो अगर बहुत स्मॉलर है किसी डी से, जैसे सपोज डी है 1 मिलीमीटर और लेमडा है 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो ये इसके रेस्पेक्ट में बहुत कम है, यानी कि ये 10 की पावर -10, ये 10 की पावर -3 है, तो ये बहुत छोटा हो गया। सही, उस केस में लेमडा इज वेरी वेरी लेसर देन डी, तो ये तो मैंने एग्जांपल बताया। तो ऐसा जब होगा दैट मीन्स थीटा इज वेरी स्मॉल, मीन्स थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक, ऐसा अगर होगा उसका मतलब ही क्या है, थीटा बहुत स्मॉल है। ठीक, चलिए तो उस केस में थीटा अगर बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा और टेन थीटा दोनों को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेशन है बस। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, तो थीटा स्मॉल होगा अगर ये घटना है तो। ठीक है, अब ये जो सारी चीजें हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, ये वाले तो माइक्रोस्कोपिक पर ही है, लेमडा को फील कर पाना ऐसे थोड़ा मुश्किल। ठीक है, चलिए, लेकिन इन दोनों से हमें मतलब नहीं था ज्यादा, मतलब किससे, उस पर आते अप्रोक्सीमेशन थर्ड से।
इसका हम यूज कर चुके हैं, ये हमने यूज किया है पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस में, ठीक है। नाउ थर्ड अप्रोक्सीमेशन थर्ड। अप्रोक्सीमेशन थर्ड ये कहता है कि अगर लैम्बडा बहुत छोटा था डी से, तब तो वो हो गया सेकंड केस। व्हाट हैपेंड इफ, तो थर्ड केस अप्रोक्सीमेशन थर्ड, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेशन लिखा हूँ, लिख देता हूँ अप्रोक्सीमेशन थर्ड, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन थर्ड है। अप्रोक्सीमेशन थर्ड में ये हुआ था कि इफ लैम्बडा इज कंपेरेबल टू डी, ठीक है, मीन्स लैम्बडा इज कंपेरेबल टू डी, तो अगर लैम्बडा कंपेरेबल है डी के, जैसे मान लो डी इक्वल टू 2 लैम्बडा हो गया, डी इक्वल टू 3 लैम्बडा हो गया, डी इक्वल टू 5 लैम्बडा हो गया, ये सभी क्या है, कंपेरेबल है। पता चलेगा कैसे कंपेरेबल है क्या नहीं है, एग्जाम्पल बताया, ठीक है। तो डी इक्वल टू लैम्बडा मतलब लगभग कंपेरेबल है, 3 लैम्बडा ये भी कंपेरेबल है, 5 लैम्बडा ये भी कंपेरेबल, मतलब आसपास अगर है तो कंपेरेबल है, और कंपेरेबल है तो मीन्स थीटा इज नॉट स्मॉल, ठीक है ना। कंपेरेबल हो तो चाहे थीटा को स्मॉल कंसिडर नहीं कर सकते, और थीटा अगर स्मॉल नहीं है तो साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि उस समय दोनों को आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं कह सकते। जब थीटा स्मॉल होता है तभी दोनों क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। तो इस केस में जब इक्वल नहीं है तो साइन थीटा का यूज करते हैं नंबर ऑफ फ्रिंजेस फाइंड करने के लिए, और टेन थीटा का हम यूज करते हैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, यूज टू फाइंड फ्रिंजेस, ठीक है, यूज टू फाइंड फ्रिंजेस। चलिए, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस अगर फाइंड करनी है तो साइन थीटा फिर टेन थीटा। अब देखो सवाल कब और कैसे, आपको नंबर ऑफ फ्रिंजेस का सवाल तभी पूछा जाएगा जब लैम्बडा कंपेरेबल हो डी, मोस्ट ऑफ दी केसेस में। तो हमें केवल इसी केस पर फोकस करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस का सवाल तभी बनेगा जब लैम्बडा कंपेरेबल हो स्मॉल डी के, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। क्योंकि कंपेरेबल है तभी हम फ्रिंजेस की नंबर ऑफ फ्रिंजेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। चलिए अब इसमें हम आगे इसी में, है ना, समझ में आ जाएगा, आई गारंटी, ठीक है। आप बस बने रहिए। देखिए अब क्या करना, तो अप्रोक्सीमेशन थर्ड में ही कंटिन्यू, अप्रोक्सीमेशन थर्ड में ही जब लैम्बडा क्या है, कंपेरेबल है डी के, ऐसा लिख दो लैम्बडा कंपेरेबल डी, ठीक है ना, लैम्बडा कंपेरेबल डी, ओके। तो लैम्बडा कंपेरेबल है डी के। अब इसके आगे की कहानी, तो आगे की कहानी यह है कि लैम्बडा अगर कंपेरेबल है डी के तो क्या करेंगे, तो करना यह है स्टूडेंट कि इन जनरल पाथ डिफरेंस क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, हाँ या ना, हाँ सही। अब ये जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा है, इसमें नहीं पता कि ये जो डेल्टा एक्स है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है या डिस्ट्रक्टिव, डिपेंड करता है कि अगर डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्बडा है देन इट विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है, फॉर मैक्सिमा और फॉर मिनिमा 2n - 1 लैम्बडा बाय 2, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर फॉर मैक्सिमा, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमा और एक तरफ फॉर मिनिमा, फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा क्या आ जाएगा, मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन लैम्बडा, कंफ्यूजन, प्लस माइनस क्यों लिखा, आप अगर डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्बडा लिखते हैं
तो n क्या लिखेंगे 0 ±1 ±2 एंड सो। अगर मैंने प्लस माइनस n लेमडा लिख दिया है दैट मीन्स n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो। ठीक है, दोनों में कुछ भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने प्लस माइनस लिया। ठीक है, चलो अब आगे कहानी यह है, यहां तक हुआ स्टूडेंट, बीच में ब्रेक हो गया था। फिर ये है आगे ये सब कि डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमडा, अगर हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमडा, और वास्तव में क्या, वास्तव में संजू बाबा है एक। चलिए, तो एन इक्वल टू 0 1 2 3 था, वो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, यानी कि डी साइन थीटा प्लस माइनस एन लेमडा, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमडा अपॉन डी। इसका हम यूज करेंगे टू फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज करें। कैसे, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। सारी जो आपके मन की क्या कहते हैं गाथा है, जो भी मन में आपके सवाल हैं वो सारे क्लियर कट होंगे। ठीक है, और मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा, और मिनिमा डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2n-1 लेमडा बाय 2, अगेन n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। करेक्ट। चलिए, और वास्तव में क्या है डेल्टा एक्स, वास्तव में डी साइन थीटा प्लस माइनस 2n-1 लेमडा बाय 2। तो यहाँ से साइन थीटा फिर से कितना आ गया, प्लस माइनस 2n-1 लेमडा बाय 2 स्मॉल डी, डी नीचे जाएगा, डी नीचे जाएगा। तो मिनिमा के लिए नंबर ऑफ मिनिमा ये फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मिनिमा इससे फाइंड करेंगे। कैसे, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, अभी बताएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मिनिमा, ओके, या फिर नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस। चलिए, अब हम सवाल करते हैं और झट से खत्म करते हैं। देखिए आइए कैसे। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस ब्राइट अगर निकालनी तो साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमडा अपॉन स्मॉल डी, और नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2n-1 लेमडा बाय 2 अपॉन डी। ठीक है, स्मॉल डी फ्रिंजेस, सॉरी डिस्टेंस है बिटवीन दी स्लिट। ओके, एन क्या है, एन ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस है कि फर्स्ट मैक्सिमा या फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज या सेकंड ब्राइट फ्रिंज जो भी है। ठीक है, चलिए, तो पहला सवाल ध्यान से सुनो, इफ डी इक्वल टू 2 लेमडा, तो कंपेरेबल है ना। इफ डी इक्वल टू 2 लेमडा देन फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड नंबर ऑफ मिनिमा। ठीक है, करते हैं। तो देखो, मैक्सिमा के लिए फॉर मैक्सिमा साइन थीटा इक्वल टू क्या, प्लस माइनस एन लेमडा अपॉन डी। ठीक, ओके, साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमडा अपॉन डी कितना, 2 लेमडा। खेल खत्म इसका। साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस एन बाई 2, एन इक्वल टू क्या था, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, 0 पुट करते हैं, एन इक्वल टू 0 पर साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 0, यानी थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 0। ओके, थीटा इक्वल टू 0 कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। यहाँ से 2 वेव निकली, यहाँ से 2 वेव निकली, दोनों के बीच में कोई थीटा एंगल है क्या, नहीं। अरे पाथ डिफरेंस होता है क्या, नहीं ना। अरे ये बताओ, एन इक्वल टू 0 पर क्या मिलता है, सेंट्रल ब्राइट मिलता है कि नहीं, मिल गया ना। एन इक्वल टू 0 पर सेंट्रल ब्राइट, अभी ठीक। एन इक्वल टू 1 पर क्या मिलता है, फर्स्ट ब्राइट। कहाँ मिलेगा, कौन से एंगल पर देखते हैं। तो ये थीटा कुछ नहीं बना, थीटा 0 हो गया और क्या है ना। तो n इक्वल टू 1 पर साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय 2, सही है। हाँ, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, साइन थीटा में 1 बाय 2 का वैल्यू होती है प्लस 1 बाय 2 प्लस माइनस 30 डिग्री लिखना जरूरी नहीं है, केवल ठीक है इतना लिखोगे तब भी काफी है। तो थीटा की 2 वैल्यू होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ब्राइट होगा एक फर्स्ट ब्राइट ऊपर होगा प्लस 30 डिग्री पर,
यहाँ कहीं मान लो एक सेकंड ब्राइट यहाँ मान लो, ये फर्स्ट ब्राइट, ये भी फर्स्ट ब्राइट, मतलब एक ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट के जितना ऊपर से नीचे उतना ही नीचे होगा, ठीक है, बिना से। चलिए n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 पर क्या जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2/2 दैट इज प्लस माइनस 1, ठीक है। प्लस माइनस 1 दो वैल्यू फिर से आ गई, यानी कि एक सेकंड ब्राइट, n इक्वल टू 2 रखा तो मुझे सेकंड ब्राइट मिलेगा, तो सेकंड ब्राइट, सेकंड ब्राइट, ठीक है। n इक्वल टू 3 रखते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ तक रखना है। चलिए, तो साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस n/3/n, 3/2 कितना हो गया, कितना हो गया, प्लस माइनस 1.5। क्या साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा आ सकती है? नहीं, 1 से ज्यादा कभी आ नहीं सकती, -1 से छोटी हो नहीं सकती, तो ये 1.5 से मतलब ये पॉसिबल नहीं है, यहीं तक मिलेगी, ठीक है। तो कितना हो गया, कितने मैक्सिमम मिले, 1 2 2 2 4 और 1 5, तो 5 मैक्सिमम मिलेंगे, यानी कि 5 ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। चलिए, उसी तरह से अगर मिनिमा निकालना है तो क्या करते हैं, तो 4 मिनिमा, ऐसे भी निकालना बताऊंगा बिना फॉर्मूले के भी, आसान सवाल होगा, ठीक है। 4 मिनिमा साइन थीटा इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस 2n-1 λ/2 डी, और डी कितना, 2 लैम्डा, डी इक्वल टू कितना, 2 लैम्डा, ओके, लैम्डा से लैम्डा खत्म, तो साइन थीटा इक्वल टू आ गया कितना, प्लस माइनस 2n-1/4, n इक्वल टू 1 रखेंगे, क्योंकि इसमें n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 1 रखा, 2 इंटू 1 2 माइनस 1, साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस, मतलब इतना याद रखना है, दो वैल्यू आएगी, थीटा की वैल्यू निकालना जरूर नहीं, क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए निकाल नहीं पाओगे, है ना। तो दो वैल्यू आए, एक ऊपर और एक नीचे, प्लस वाली मतलब ऊपर है ना, प्लस वाली का मतलब ऊपर है, तो ये आ गया होगा फर्स्ट डार्क, ये आ गया यहाँ फर्स्ट डार्क, है ना। अगला लेते हैं, n इक्वल टू 2 पर साइन थीटा इक्वल टू 2 2 जा 4 4 माइनस 1 3, कितना जाएगा भाई, प्लस माइनस 0.7 समथिंग, तो एक डार्क ऊपर एक डार्क नीचे, सेकंड डार्क, ठीक है। n इक्वल टू 3 रखते हैं, n इक्वल टू 3 रखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 3 इंटू 2 6 6 माइनस 1 5 5/4, कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आ जाएगा भाई, 1.2 आ जाएगा। वैसे तो साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती, -1 से छोटी हो नहीं सकती, तो ये 1.2 आ गया, मतलब इसका खेल खत्म, यानी कि यहाँ तक कितनी वैल्यू आ गई, n इक्वल टू 2 पर 2, n इक्वल टू 1 पर 2, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 फ्रिंजेस, यानी कि 4 मिनिमा, यानी कि d इक्वल टू 2 लैम्डा हो तो 5 मैक्सिमा और 4 मिनिमा मिलेंगे। अब इसको मैं ऐसे ही बताता हूँ बिना किसी फॉर्मूले के, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला जरूरी होगा जब आप थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, वहां पर आप ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। तो देखो d इक्वल टू कितना है, 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा पे फोकस करो, ठीक है, क्या कि ये है S1, ये S2, सेंट्रल ब्राइट तो बनना ही बनना है हर हाल में, सेंट्रल ब्राइट मैंने बना दिया। अब ये 0 पर बनता है, डेल्टा एक्स कितना है, 0 पर, हमें कहाँ पहुंचना है, 2 लैम्डा पर पहुंचेंगे। यहाँ फर्स्ट ब्राइट पर डेल्टा एक्स क्या होता है, लैम्डा, सेकंड ब्राइट पर क्या होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 लैम्डा, 2 लैम्डा तक पहुंच गए, जितना ऊपर गए उतना नीचे भी जाना है, क्योंकि ऊपर जो फ्रिंज है वो नीचे भी रहेगी, सही है। चलिए, तो देखो कितने ब्राइट मिल रहे, 2 लैम्डा तक जाना था, कितने ब्राइट मिले, 1 2 3 4 5, मिनिमा देखें। अब देखो फर्स्ट ब्राइट से पहले आता है फर्स्ट डार्क, सेकंड ब्राइट से पहले आता है सेकंड डार्क, फर्स्ट ब्राइट से पहले फर्स्ट डार्क, सेकंड ब्राइट से पहले सेकंड डार्क, कितने, 4 मिनिमा आंसर, ठीक है। चलिए अगला हम करते हैं स्मॉल d इक्वल टू 3 लैम्डा के लिए, ये मिटा देते हैं। अगला करें d इक्वल टू 3 लैम्डा, तो d इक्वल टू 3 लैम्डा में साइन थीटा के लिए 4 मैक्सिमा आएगा, 4 मैक्सिमा
साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमडा अपॉन डी, डी इक्वल टू कितना भाई 3 लेमडा है, सही है ना, लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा प्लस माइनस एन बाई, ओके। एन इक्वल टू 0 पर, एन इक्वल टू 0 पर साइन थीटा इक्वल टू 0 हो गया, एन इक्वल टू 1 पर साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/3 आ गया, ओके। एन इक्वल टू 2 पर कहाँ तक जाना है, जब तक 1 से ज़्यादा ना आ जाए, साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2 पर प्लस माइनस 2/3, एन इक्वल टू 3 पर साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1, और एन इक्वल टू 4 पर साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4/3, तो ये 1.2 समथिंग का आसपास आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि यहाँ तक कितना, तो n इक्वल टू 0 पर, n इक्वल टू 0 पर ये सेंट्रल ब्राइट, ये फर्स्ट ब्राइट, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो टोटल कितने हो गए ये 4, तो 4 ही ऊपर होंगे 4 ही नीचे, और एक बीच में सेंट्रल ब्राइट, कितने हो गए मैक्सिमा 9 हो गए, ठीक है। अब 9 मैक्सिमा है तो ऐसा कुछ रहा होगा, सेंट्रल ब्राइट कितने लेमडा तक जाना है 3 लेमडा तक, तो ये हो गया लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा, ठीक है, लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा, कितने मैक्सिमा है प्लस माइनस एन इक्वल टू, अच्छा 3 ही हुआ ना भाई, ये 3 ही है ना, ये तो लेना ही नहीं है ना, ये तो लेना ही नहीं, 3 ही 3 है ना, 3 ऊपर 3 नीचे एक साथ होगा, सही है। तो कितना आ जाएगा देखो 1 2 3 1 2 3 7, ये सेंट्रल ब्राइट 3 ऊपर 3 नीचे कितने हो गए 7 हो गए, मैक्सिमा 7 है, मिनिमम बता दो ऐसे ही, बीच में क्या आएगा फर्स्ट डार्क फर्स्ट सेकंड डार्क थर्ड डार्क, फर्स्ट डार्क सेकंड डार्क थर्ड डार्क, कितने मिनिमम 6 है ना। तो इसी तरह से आप d इक्वल टू 5 लेमडा के लिए भी कर सकते हैं, है ना, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब मैं एक करवाता हूँ अलग सा, क्या है जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज होगा, छोटा सा यूज है, क्या है देखते हैं। क्या हो अगर ये 3 लेमडा में होकर के 3 पॉइंट समथिंग, क्या हो अगर ये 4 पॉइंट समथिंग हो, तो क्या करना है, ठीक है देखते हैं। उसमें भी ऐसे ही काम चलेगा ना, मिटा देते हैं। अगला इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको, पॉइंट अगर हो यानी कि d इक्वल टू मान लो 4.6 लेमडा है, ठीक है, तो d इक्वल टू अगर 4.6 लेमडा तब कैसे करेंगे, इंटीजर था तब तो हम कर दे रहे थे ना, अब देखते हैं। तो अब देखते हैं, तो ऐसा है कि फॉर मैक्सिमा साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमडा बाय डी, और डी कितना है तो प्लस माइनस एन लेमडा अपॉन डी, डी है 4.6 लेमडा, लेमडा से लेमडा खत्म हो गया, तो प्लस माइनस एन अपॉन 4.6, सही, ओके। एन इक्वल टू 0 पर साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 0, सॉरी 0 ही आएगा। एन इक्वल टू 1 पर साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन 4.6, 2 पर प्लस माइनस 2 अपॉन 4.6, 3 पर साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3 अपॉन 4.6, सही है, अभी भी चलेगा, 1 से कम ही आएगा। एन इक्वल टू 4 साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 4 अपॉन 4.6, अभी भी कम ही आएगा 1 से। नाउ एन इक्वल टू 5 साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 5 अपॉन 4.6, अब ये 1 से ज़्यादा आएगा, जो हमें नहीं लेना है। कहाँ तक लेंगे 4 तक, यानी कि ये तो हो गया सेंट्रल ब्राइट, 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल कितनी ब्राइट हो गए 8, 8 और 1 ये 9 ब्राइट, 9 मैक्सिमा, सही है। इसी तरह से मिनिमा भी निकाल लेंगे, मिनिमा निकाल लेंगे ना भाई, देखो सेंट्रल ब्राइट यहाँ बना, मतलब पॉइंट हो तब भी निकाल सकते, ऐसी कोई दुविधा वाली बात नहीं है। तो सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट, 4 तक ही जाएगा, n इक्वल टू 4 इसलिए 5 वाला तो लेना नहीं है। नीचे भी फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट, ठीक, चलिए तो टोटल कितने हो गए 9 हो गए। अब मिनिमा निकालते हैं, फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क, फर्स्ट
सेकंड, थर्ड, तो टोटल 8 मिनिमा हो जाएंगे। यानी कि मिनिमा हमेशा एक कम ही रहने वाला, एक कम रहेगा, कितने भी रह सकते हैं नहीं पता, लेकिन उसमें कंफर्म नहीं कह सकते, डिपेंड ऑन क्वेश्चन, लेकिन हमेशा कम रहेगा मैक्सिमा से, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट एक्स्ट्रा। क्या सेंट्रल ब्राइट का मतलब ज़्यादा है, क्या ज़्यादा चमकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, सबकी ब्राइटनेस सेम ही होती है, ठीक है, ऐसा कंफ्यूजन कभी नहीं रखना है। सभी जो भी ब्राइट बनते हैं सबकी ब्राइटनेस सेम है, केवल सेंट्रल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका पाथ डिफरेंस क्या है, 0 है और बीच में बनता है, इसलिए सेंट्रल कहते हैं, ठीक है। ऐसा कोई मन में वहम मत पाल लेना, ऐसा कहते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ उम्दा सवाल करते हैं, सवाल लिख देता हूँ। अगला हम कुछ सवाल कर लेते हैं, ये इसी पर बेस्ड है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस पर दोनों सवाल लिख दिए हैं, काफी महत्वपूर्ण और मजेदार भी है, ठीक है। जिसको नंबर ऑफ फ्रिंजेस कंसेप्ट समझना है उसके लिए आसान है। देखें क्या है, वाइडियस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव यूज किया है जिसका वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। और डी कितना है, स्लिट का बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ओके। क्या लैम्डा डी कंपेरेबल है? हाँ है, दोनों सेंटीमीटर में बहुत नजदीक है, ठीक है। तो लैम्डा अप्रोक्सीमेटली ऐसा लिख देंगे, लैम्डा इज कंपेरेबल टू डी, ठीक है, लैम्डा इज कंपेरेबल टू डी। कंपेरेबल है तो हम अपनी कहानी में पहुंच जाएंगे, और पूछा भी क्या है, नंबर ऑफ मैक्सिमा पूछा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा फाइंड करने के लिए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा अपॉन डी, ठीक है, बहुत आसान। डी इक्वल टू कितना, लैम्डा इक्वल टू कितना, सब कुछ पुट कर दो, प्लस माइनस एन, लैम्डा कितना 3 और डी कितना 5 सेंटीमीटर है, तो खेल खत्म हो गया दोनों का। एन इक्वल टू 0 पर सेंट्रल ब्राइट मिल जाएगी, सेंट्रल ब्राइट, ठीक, क्या सेंट्रल मैक्सिमम। एन इक्वल टू 1 पर साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3/5, 3/5 का मतलब हो गया बच्चों कितना, 3/5 का मतलब हो गया 0.6, सही ना। एन इक्वल टू 2, साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 2 अपॉन, अच्छा एक मिनट, ये 1 इंटू 3, हाँ ये 2 इंटू 3 2.5 कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 6/5, ठीक है। तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ गया, फिर से 1.2 मान लो, ठीक है। तो ये हमें कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू ना ही तो 1 से बड़ी हो सकती है, ना ही -1 से छोटी, तो ये नहीं आएगा। मतलब यहाँ 2 मैक्सिमा, यहाँ एक सेंट्रल ब्राइट, टोटल कितना हो गया 3, तो 3 मैक्सिमा मिलेंगे, ठीक। तो ये तो कर लेते हैं आप भी, लेकिन अगला सवाल, देख पोजीशन ऑफ द ऑन द स्क्रीन। अब ये फाइंड करने के लिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में, साइन थीटा यूज करते हैं किसके लिए, साइन थीटा यूज करते हैं फॉर मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने के लिए, टेन थीटा यूज करेंगे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, वही सवाल है पोजीशन, ठीक है, भी मजा आएगा, देखते हैं। इसको मिटाते हैं, ठीक, चलो अब देखिए, ये जो इस स्लिट था S1 और ये S2, ठीक है ना, ये ऐसे कुछ है, यहाँ पर स्क्रीन है, तो सामने बना एक सेंट्रल ब्राइट, ऊपर बनेगा एक फर्स्ट ब्राइट, नीचे बनेगा एक फर्स्ट ब्राइट। ब्राइट तो नहीं बनना है, लेकिन उसने कहा है ये ब्राइट जो है वो कितने डिस्टेंस पर है, जितनी हाइट पर ये होगा उतनी हाइट ये होगा, लेकिन नीचे होगा बस ये नेगेटिव वो पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें हाइट निकालना है, यानी कि y निकालना है, ठीक है। चलो बीच का डिस्टेंस कितना, d, और ये थीटा कितना, थीटा ये, चलो अब आगे की कहानी क्या है। देखो साइन थीटा इक्वल टू कितना है, प्लस माइनस 3/5। अगर हम केवल ऊपर वाले ब्राइट की बात करते हैं तो पॉजिटिव 3/5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 3 है और ये 5 है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी कहानी नहीं थी। अब मैं यहाँ से अगर टेन थीटा निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो मैंने कहा था क्या कि साइन थीटा और टेन थीटा इक्वल नहीं होंगे, तो ये कैंसिल, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट ब्राइट के लिए घटना घटित करवाई है यहाँ पर, क्या ऐसा, ठीक है। तो ये तो हमने ज्योमेट्रिकली या ट्रिग्नोमेट्री से यूज किया,
यहाँ से टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा यहाँ से आ जाएगा फ्रॉम ज्योमेट्री वाई अपॉन डी फ्रॉम फिगर। ठीक है, चलिए तो ये टेन थीटा और ये भी टेन थीटा आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो y अपॉन डी इज इक्वल टू 3/4, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4 इंटू डी, डी कितना है 100 सेंटीमीटर, 25 इंटू 3 75 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितनी हाइट पर होगा 75 सेंटीमीटर पर, नीचे में कितना -75, यानी कि y इक्वल टू दोनों ब्राइट के लिए प्लस माइनस 75 सेंटीमीटर और सेंटर ब्राइट का होगा y इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए देख लीजिए, इसे मिटा देता हूँ फिर अगले सवाल पर आते हैं। ये सवाल करें अगला, टू सोर्सेज आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस है, ऐसा गिवन है। ठीक है, दो सोर्स हैं S1 और S2, एट ए सेपरेशन d इक्वल टू 4 लैम्डा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है d, यानी कि स्लिट के बीच का डिस्टेंस d इक्वल टू 4 लैम्डा है। ठीक है, एन ऑब्जर्वर स्टार्ट्स मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस r है सेंटर से, एंड कैपिटल R, मतलब ये जो कैपिटल R है दैट इज ग्रेटर देन d। ठीक, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, एंगुलर पोजीशन ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो ऑब्जर्वर कहीं ना कहीं होगा, क्या है क्या नहीं है, सारी बातें हम उसकी करेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसने खुद का एक फिगर दिया है, मतलब वो चाहता है कि आप खुद से पार्ट डिफरेंस निकालें, क्योंकि कितनी बार नहीं दे रहा था, मतलब क्या था, सिंपल वाइडेस से एक्सपेरिमेंट था, और वाइडेस में इन जनरल जो पार्ट डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। लेकिन इस बार उसने खुद का एक फिगर दिया है, कहा है कि इसका यूज करो और तब पार्ट डिफरेंस निकालो और आगे की घटना वैसे ही करते जाना जैसे करते आए हो। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस है, ठीक है ना, मतलब खुद का फिगर भी इसमें दिया है क्वेश्चन के लिए। तो करते हैं, दो सोर्स है S1 और S2, दो सोर्स है S1 और S2, बीच का डिस्टेंस d है, d है और d कंपेरेबल है लैम्डा के, है ना, खैर जो भी होगा हम देखेंगे। अब इसमें आगे यहां से एक ऐसा निकल रहा है और एक ऐसा, ठीक है, थोड़ा तिरछा बनाए वरना 90 डिग्री दिखेगा, 90 डिग्री। चलिए अब ठीक है, अच्छा ये ठीक है चलेगा, समझ जाना मैंने ऐसा ही बना है। ओके, तो ये एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा। पाथ डिफरेंस कौन ज्यादा चली, ये दिखा है कम चली है और ये ज्यादा चली। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, ये हम करते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, है ना, जो एक्स्ट्रा है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो यहाँ से 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 ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक, यही क्या है, एक्स्ट्रा है, तो यही क्या हो गया, पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये एंगल 90 है थीटा, ये कितना बच गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो मुझे बताओ इस एंगल के रेस्पेक्ट में, या फिर 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, और ये कितना है स्मॉल डी। सही, ओके। अगर मैं यहां से लिखना चाहूँ साइन 90 माइनस थीटा, इस एंगल के लिए मुझे बताओ साइन लिखेंगे क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, यानी कि पाथ डिफरेंस क्या आएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी इंटू cos थीटा। तो देखा आपने ज्योमेट्री किस तरह से चेंज होती है कि हर बार ऐसा रट नहीं लेना कि डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, नहीं, ये काम नहीं आएगा, ज्योमेट्री काम आएगी। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डी cos थीटा हमें निकालना है मैक्सिमम, तो फॉर मैक्सिमम डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, एन लेम्डा प्लस माइनस एन लेम्डा, वेयर एन इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब पुट करो, यानी कि डी cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लेम्डा। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एन लेम्डा अपॉन डी। अब क्या कहते हैं,
सारी चीजें सेम रही, साइन थीटा जेड कोस थीटा पता नहीं चला है कि नहीं। तो अब करेंगे हम इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम की बात, वो मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसे। यही सवाल समझाने के लिए एक घटना ली है। चलिए तो cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमडा अपॉन डी। ओके तो थीटा इक्वल टू 0, सॉरी एन इक्वल टू 0 पर, एन इक्वल टू 0 पर cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अच्छा वैल्यू पुट करते हैं, डी इक्वल टू कितना 4 लेमडा है ना, लेमडा से लेमडा कट गया, प्लस माइनस एन बाय 4, cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 0 आ गया, तो है कि नहीं 0 आ गया, ठीक है 0 आएगा, 0 ही आएगा। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 कितना हो गया, n इक्वल टू 1 हो गया आपका 1 कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 0 पुट किया है ना, तो 0 पे 0 ही आएगा। ओके 1 पर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/4, n इक्वल टू 2 कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये 2 पर cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2/4 यानी कि प्लस माइनस 1/2, n इक्वल टू 3 पर cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3/4, और n इक्वल टू 4 पर cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4/4। तो यहाँ तक हमने कर लिया था, cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमडा बाई डी ये था, इसके बाद n इक्वल टू 4 ये था, ठीक है। तो cos थीटा जब 0 होता है, cos थीटा की वैल्यू जब 0 होती है तो थीटा कितना होता है 90, cos 90 कितना होता है 0, यानी थीटा यहाँ पर कितना है 90, यहाँ पर कितना है cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1, सही। तो cos थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री हो। अब देखो सवाल यहीं से हम पूरा कर सकते हैं, देखो कैसे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के बीच में हमें कुछ वैल्यू मिल गई है, ठीक है, इसे समझना बेहतर है। जैसे ये पूरा एक सर्कुलर था, सर्कल था, ये सेंटर था, और n इक्वल टू 0 कब मिला, जब थीटा 90 था, यानी कि थीटा ये अगर xy प्लेन है ना, तो n थीटा 90 कहाँ होगा, यही होगा ना भाई, ये 90, ये तो 0, ये 0 है, ये 90, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ये है, मतलब n इक्वल टू कितना है 0 है, ठीक है ना, ये कोरस्पॉन्ड है किसके, n इक्वल टू 0 के, और थीटा जब, सॉरी कहाँ लग गया, थीटा इक्वल टू ये कितना होगा 0 होगा, cos 0 कितना होता है, cos 0 कितना होता है 1 होता है ना, तो थीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना 0, तो n इक्वल टू 4 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा 0 को। अब देखो 0 से 4 के बीच में क्या आएगा, 0 से 4 के बीच n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, सही ना, तो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, करेक्ट। ठीक उसी तरह से यहाँ n इक्वल टू 4, तो यहाँ भी क्या आएगा n इक्वल टू 4, क्योंकि ये भी क्या है 0 से 90 डिग्री का ही सेक्शन है, 90 डिग्री पर फिर से n इक्वल टू 0, तो ये n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3, करेक्ट। चलो अब ये 0 है, n इक्वल टू 0 90 डिग्री, ये भी क्या होगा n इक्वल टू 0 90 डिग्री, ओके 1 2 3, इधर n इक्वल टू 3 2 1, ठीक है, कितने मैक्सिमम आ गया, देखो हर एक सेक्शन में ये तीन लोग हैं, 3 3 6 3 9 12 और 13 14 15 और ये 16, तो 16 मैक्सिमम मिल गए, क्योंकि सारी जो घटना हमने पढ़ी है किसके लिए पढ़ी, मैक्सिमा के लिए। चलो अब हर दो मैक्सिमा के बीच में क्या होगा, एक मिनिमा, तो एक मिनिमा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एन के 16 ही क्या होंगे, मिनिमा होंगे, खत्म हो गया है ना। चलिए और अगला क्या पूछा था, एंगुलर पोजीशन, तो एंगुलर पोजीशन भी खत्म हो गई, देखो कैसे, एंगुलर पोजीशन ऐसे खत्म हो गई कि डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आया था अपने पास,
डी कॉस थीटा, एंगुलर पोर्शन मतलब थीटा बताना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, cos थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डी, थीटा इक्वल टू व्हाट, cos इनवर्स डेल्टा एक्स अपॉन डी। ठीक है ना, ये खत्म हुआ। ओके, लिख लीजिए, मजेदार था। अगला हम पढ़ते हैं इसमें शेप ऑफ फ्रिंजेस। ओके, हम पढ़ेंगे शेप ऑफ फ्रिंजेस। ठीक है ना, ये इमेजिनेशन पर है। तो शेप ऑफ फ्रिंजेस, ये शेप कैसी बनेगी YDSC में, है ना। तो YDSC के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो YDSC के अंदर हम दो हॉरिजॉन्टल स्लिट लेते हैं। क्या लेंगे, दो हॉरिजॉन्टल स्लिट लेंगे। तो ये ऐसी दो हॉरिजॉन्टल स्लिट जो हम काफी बार बता चुके हैं आपको, ये दो हॉरिजॉन्टल स्लिट है ना। ठीक, ये 1 ये 2, ये ऐसा रखा हुआ है ना, ये ऐसा रखा हुआ सामने, यहाँ से दो स्लिट रख के दो लाइट जाएगी आगे जाके मिलेगी। ठीक है, तो दो स्लिट रख दिया हमने, S1 S2। ठीक है ना, तो स्लिट S1 स्लिट S2, सामने स्क्रीन है। स्क्रीन कैसी है, स्क्रीन ऐसी है, यूं ऐसा रखिए। ठीक है ना, तो ये ऐसा सिस्टम है, ये तो ऐसे रखा है और ये सामने ऐसा, यानी कि ऐसे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो ऐसी हमने दो स्लिट रखी है, सामने स्क्रीन है, सामने स्क्रीन है, तो ये रहा स्क्रीन। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीन अगर ऐसी ही है तो कैसा मुझे दिखाई देगा आउटकम। ठीक है, देखते हैं, लेट मी एनालिसिस, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले एक सेंट्रल ब्राइट बनेगा, सेंट्रल ब्राइट बनेगा ना। तो सेंट्रल ब्राइट कहाँ बनेगा, मैक्सिमम बीच में बनना चाहिए। ठीक है, तो देखते जाना। तो ये दो ब्राइट है ना, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से ऊपर वाले से जो लाइट गई यहाँ बीच में मिली। ठीक है, पहले यहाँ दिखाते हैं कि ये यहाँ पर गई, ये यहाँ पर गई, दोनों के बीच में कोई पाथ डिफरेंस होगा क्या, नहीं होगा। अगर पाथ डिफरेंस नहीं होगा तो क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद अगर उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, लेमडा का है, लेमडा का अगर पाथ डिफरेंस है तो क्या बनेगा, ब्राइट फ्रिंज, है ना। तो ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर कैसे दिखाई देगी, ऐसे स्ट्रेट, कैसे दिखाई देगी, स्ट्रेट ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो ये बन गई फर्स्ट ब्राइट। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे दिखाई देगी कि भाई दो वेव यहाँ से जा रही है, समझो, इससे समझना काफी आसान है। इसी को समझाते हैं, यहाँ से दो वेव गई। ठीक है, एक वेव यहाँ से, वेव गई यहाँ से। ठीक है, सामने जाके मिल रही है, एक यहाँ जाके मिल रही है, यहाँ जाके मिल रही है, एक यहाँ, यहाँ, तो ये यहाँ से यहाँ सेंट्रल ब्राइट, यहाँ से यहाँ फर्स्ट ब्राइट, यहाँ से यहाँ फिर से फर्स्ट ब्राइट। ठीक है, फिर सेकंड ब्राइट, सेकंड ब्राइट, इस तरह बनता जाएगा। यानी कि जैसे ये स्ट्रेट है वैसे सामने भी क्या बनेगी, स्ट्रेट फ्रिंजेस बनेगी। मैंने ये बताना चाहा। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं लिख देता हूँ। ओके, तो स्ट्रेट फ्रिंजेस बनेगी, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो स्ट्रेट फ्रिंजेस बनेगी, तो बना दो, है ना। ये अगला ब्राइट, फिर ये नीचे वाला ब्राइट, और ये नीचे। जहां मैंने नहीं बनाया वहां क्या है, डार्क है, बिना के, है ना। ये तो सेंट्रल ब्राइट है, फिर नीचे क्या आएगा, डार्क आएगा, फिर ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट। ठीक है, चलिए, तो ये ब्राइट, सेकंड ब्राइट। तो जब स्लिट जो है सीधा हॉरिजॉन्टल रखी है तो स्ट्रेट फ्रिंजेस बनती है। तो ये था सबसे सिंपल केस। अब इंस्टेड ऑफ स्लिट इफ वी हैव पॉइंट सोर्स, ठीक है ना, तो पॉइंट सोर्स हो तो क्या होगा, वहां पर आपको थोड़ा समझने वाली बातें होगी। ठीक है ना, तो वहीं पर घूमने वाली बातें भी हैं। मैथ्स वालों को थोड़ी आसानी समझ में आ जाएगी, नीट वालों को थोड़ा सा इमेजिनेशन फील करना होगा, क्योंकि उसमें मैथमेटिकल अप्रोच भी है तो उससे भी समझ सकते हैं। ठीक है ना, हाइपरबोला वगैरह ये सारी चीजें, पैराबोला, रेक्टेंगुलर एलिप्स, देखते हैं क्या है इसमें। तो इंस्टेड ऑफ स्लिट, इंस्टेड ऑफ डबल स्लिट वी हैव पॉइंट सोर्स,
वी हैव पॉइंट सोर्स। ठीक है, समझ में आएगा। तो पहले तो स्लिट था, अब ये होल बन गया, छोटा सा पिन होल। ठीक है ना, बस बहुत छोटा सा पिन होल है। ठीक है ना, तो इसे सोर्स S1 कहेंगे, सोर्स S2 कहेंगे। ओके, और सामने स्क्रीन। चलिए अब देखो स्टूडेंट, ये स्क्रीन अपनी, ठीक है, ये स्क्रीन, दो पॉइंट आ रहे हैं। पहला पॉइंट यहाँ मिला, यहाँ मिला, सही है ना, पहला पॉइंट यहाँ मिला, दूसरा पॉइंट यहाँ मिला। ठीक है, तो ये तो बन गया सेंट्रल ब्राइट। तो बीच में क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट बनेगा। तो बीच में मैंने सेंट्रल ब्राइट बना दिया। ओके ओके, ये इस तरह से एक्स वाई एक्सिस बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला तो सेंट्रल ब्राइट यहाँ भी बना देते हैं, ये लो। ठीक है ना, सेंट्रल ब्राइट बनेगा। तो ये समझने के लिए सेंट्रल ब्राइट बना। ठीक है, स्क्रीन ऐसे रखा है, ये समझने वाली बात है। अब डायग्राम में नहीं दिखा सकते ना कैसे रखा है। चलिए अब फर्स्ट ब्राइट। फर्स्ट ब्राइट में क्या होगा कि यहाँ से निकलने वाली वेव, यहाँ से निकलने वाली वेव मान लो यहाँ स्क्रीन पर पहुंची, इस पॉइंट पर, यहाँ इस पॉइंट पर पहुंची। ठीक है, इस पॉइंट पर पहुंची, तो फर्स्ट मैक्सिमम बनेगा। फर्स्ट ब्राइट बनना चाहिए था, सही ना, फर्स्ट ब्राइट बनना चाहिए था, बनेगा भी। तो अब समझो, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, ठीक, यहाँ से यहाँ एक पॉइंट, सही ना, यहाँ एक पॉइंट से यहाँ एक पॉइंट, ये रहा। अब पूरी स्क्रीन है ना, पूरी स्क्रीन है। अब स्क्रीन के अलावा अगर मैं किसी और पॉइंट पर लेके जाता हूँ, कहाँ लेके जाता हूँ, किसी और पॉइंट पर लेके जाता हूँ। देखिए अब इन शॉर्ट में पहले समझाता हूँ बनेगी कैसी फ्रिंजेस। ठीक है ना, फिर हम देखेंगे ऐसी ही क्यों बन रही है। काफी ध्यान देने वाली बात है, वरना ऐसा लगेगा कि रटा दिया मैंने, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो जहां बन रही थी डेल्टा x0, ये तो है डेल्टा x0। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट जहां बनेगा वहां हमें ऐसा दिखाई देगा हाइपरबोलिक फ्रिंज। ये सेकंड ब्राइट, ये थर्ड ब्राइट, ये हाइपरबोलिक दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी, हम उसी पे चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है ना, उसी पे चर्चा करना चाहते हैं। तो देखो ये दो जो पॉइंट सोर्स है मैंने बनाने की कोशिश की है। क्या कोशिश है, ये कोशिश कुछ इस तरह है। सही, दो पॉइंट सोर्स दिखाई दे रहे हैं, दो लाइट सोर्स जा रही है, दो वेव जा रही है, सेम। सही, अब अगर ये स्क्रीन के बीचों बीच गए हैं, अगर ये स्क्रीन के बीचों बीच गए हैं, चलो चिपक गया, अच्छा हुआ। अगर ये स्क्रीन के बीचों बीच गए हैं, यानी कि अब ये यहाँ गए, तब तो सेंट्रल ब्राइट, सॉरी फर्स्ट मैक्सिमम बना। अब अगर जैसे जैसे ऊपर जाएगा, थोड़ा दूर जाएगा, तो डी बढ़ेगा ना। तो देखो ये ऐसा, ये ऐसा, सही ना, ये स्क्रीन था, सबसे पहले बीच में क्या बना, ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, बीचों बीच। अब इधर गया थोड़ा सा, तो क्या होगा, ये उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या बनेगा, हाइपरबोलिक बनेगा। तो ये फील करने वाली बात है। ठीक है, और मैथमेटिक्स वालों को मैं बताता हूँ कैसे बनेगी। तो इसमें बनेगा ये हाइपरबोला। ठीक है, तो हाइपरबोला ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। ठीक है, चलो ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, बीच में डार्क है ना बिना के, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट। ठीक है, तो हाइपरबोला बनेगा ये कब, जब स्क्रीन क्या हो, पैरेलल हो, पैरेलल टू द सोर्स ऑफ पिन होल। ठीक है, व्हेन स्क्रीन इज पैरेलल टू सोर्स ऑफ पिन होल। ओके, टू सोर्स ऑफ पिन होल। क्या हो अगर यही सोर्स ऑफ पिन होल्स के परपेंडिकुलर हो जाए ये स्क्रीन। स्टूडेंट ये तो था कब, जब स्क्रीन क्या थी, पैरेलल थी, यानी कि ये सामने दो पिन होल, एक ये और सामने ये स्क्रीन, तो पैरेलल हो गई, सीधी सी बात, नो बकवास। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं कहने वाला था कि एक तो फील करके बताया जा सकता है कि यहाँ ये हाइपरबोला है, दूसरा एक तरीका और है। क्या, वो तरीका आसान है और भी, मतलब सीधा बिना किसी घटनाक्रम के ही पता चल जाएगा, अगर थोड़ा सा भी आपको मैथ का नॉलेज होगा तो। देखिए ये S2 और ये S1 दो वेव किसी एक पॉइंट पे जाके मिलेगी, तो S2 ये कितना चली, S2P,
ओके, और ये कितना है S1P, यही क्या है, पाथ डिफरेंस है क्या, यही क्या है, पाथ डिफरेंस है, सही है ना। तो पाथ डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है किसी एक पर्टिकुलर जगह के लिए। अगर फर्स्ट ब्रैकेट की हम बात करेंगे तो वहां पर पाथ डिफरेंस होगा लेमडा, सेकंड ब्रैकेट की हम बात करेंगे वहां होगा 2 लेमडा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक। तो अगर ऐसा है तो S2P माइनस S1P इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अब मैथमेटिक्स वालों को मैं आइडिया देता हूँ कि S1 एंड S2 आर द टू फोकस पॉइंट, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो ऐसी इक्वेशन जनरल इक्वेशन बनती है किसकी, हाइपरबोला की, ठीक है। इट्स द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विथ S1 एंड S2 एज ए फोकस पॉइंट, S1 एंड S2 एक्ट एज ए फोकस पॉइंट, ठीक है ना, फोकस पॉइंट। अब इसमें आगे तो ये तो था स्क्रीन जब पैरेलल था, अगर स्क्रीन परपेंडिकुलर हो तो क्या होता, तो अगला लिखो, when screen is perpendicular to the pinhole sources, ठीक है, when screen is perpendicular, when screen is perpendicular to sources, ठीक है। तो देखो जब पैरेलल थी तो ऐसा दिखाई दिया, परपेंडिकुलर होगी तो 90 डिग्री घुमा दे, इससे घुमा दिया, कैसा दिख रहा है, ऐसा ही दिखेगा, सही है। तो आपकी फ्रिंजेस कैसे दिखेगी, ये ऐसे दिखेगी, अगेन हाइपरबोलिक, ठीक है, हाइपरबोलिक फ्रिंजेस। एंड लास्ट केस, और उसी केस पर एक जेई ने कुछ भी पूछा वो भी हम करवाएं, ठीक है, बहुत आसान सा था। ये तो हो गया सोर्स एक जैसा और स्क्रीन पैरेलल और परपेंडिकुलर हो गई, लेकिन सोर्स कैसा था, पिन होल। हमने डबल स्लिट में केवल सिंपल केस देखा था, वहां पर स्टेट ही रहती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं था। ओके, व्हेन टू पिन होल सीधा पैरेलल नहीं होकर के ऐसे हो, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ पिन होल कुछ ऐसा, नंबर 3 S1 एंड S2 टू पिन होल्स आर देयर, ठीक है, S1 एंड S2 पिन होल है, ये 2 पिन होल कर दिए हमने ऐसे, है ना, छोटा सा पिन होल यहाँ भी, छोटा सा पिन होल यहाँ भी, ठीक है। इट विल एक्ट एज S1, इट विल एक्ट एज S2, और यहाँ स्क्रीन लगा दी हमने, यहाँ स्क्रीन लगा दी। अब बताओ कैसा, तो एक वेव यहाँ से निकलेगी, एक वेव यहाँ से निकलेगी, अब हमें बताना है ये कैसा बनेगा। तो इसको भी हम समझेंगे, ठीक है ना, इसको भी समझना आसान होगा। कैसे आसान होगा देखते हैं। आसान कुछ ऐसे होगा कि जैसे ये 2 स्लिट वाला जो अरेंजमेंट है, मैं तो दिखाता हूँ ऐसे, है ना, ओके। तो ये 2 फिक्स अरेंजमेंट दिखाते हैं, रुकिए। इसमें क्या था, सेटअप करवाते हैं। सेटअप मैंने किया है, क्या सेटअप है देखो, S1 और S2 हर बार ऐसे होते थे, इस बार ऐसे एक ही लाइन, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग पर। अगर लाइन ज्वाइनिंग पर है तो ये स्क्रीन है, बताओ स्क्रीन पर कैसा फ्रिंज बनेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 लाइट वेव, ये लो, एक यहाँ से आओ, एक यहाँ से जाओ, ठीक है। तो दोनों लाइट वेव को पहुंचा देते हैं किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, जैसे सामने ही पहुंचे पहले, तो कहीं पर भी पहुंचो, रफ अप्रोच लेते हैं, ठीक है ना, एग्जैक्टली तो फील करना होगा आपको। ये स्क्रीन है यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ से 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 क्या पाथ डिफरेंस चेंज किया मैंने इस पर्टिकुलर एक सर्कल में घूमने के लिए, नहीं, यानी कि पूरे जो सर्कल में एक ही तरह की फ्रिंज बनेगी। अगर पाथ डिफरेंस लेमडा तो लेमडा ही रहेगा, यानी कि इस बार फ्रिंज कैसे बन जाएगी, सर्कुलर बन जाएगी, ठीक है, कैसे बन जाएगी, सर्कुलर बन जाएगी, ठीक है। तो फ्रिंजेस इस बार सर्कुलर बनेगी, और कहाँ बनेगी, इस स्क्रीन पर, बीच में एक पॉइंट, यहाँ एक फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट बीच में डाल, ठीक है, ये सेंटर ब्राइट। तो स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगी बच्चों। कैसे फ्रिंजेस बनेगी, सर्कुलर फ्रिंजेस,
जब S1 S2 वर्टिकल रखा हो, S1 S2 हॉरिजॉन्टल रखा हो तो सर्कुलर है, तो वर्टिकल है तो हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक में भी वर्टिकल पर पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों केस लिए तो स्ट्रेट फ्रिंजेस बनेगी अगर स्लिट है, सीधा है। ठीक है, ओके। तो ये हुआ फ्रिंजेस का कंसेप्ट खत्म। इस पर बेस एक सवाल करते हैं, फिर कहानी आपको आगे बढ़ाएंगे। तो क्या है ये कहानी? सवाल ये था कि यहाँ एक स्क्रीन लगाई गई है, यहाँ एक स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ एक सोर्स है S1, ठीक है, लेट्स से S1 है सोर्स है, और यहाँ एक रिफ्लेक्टिंग मिरर लगा दिया। मिरर है तो रिफ्लेक्ट करेगा ही, रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखा दी मैंने, ठीक है, मिरर है ये। पूछा है कि इस सोर्स के कारण यहाँ पर कैसी फ्रिंजेस बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रिंजेस बनने के लिए दो सोर्स होने चाहिए। तो देखो ये सोर्स है तो इसकी इमेज बनेगी क्या, जस्ट इसके नीचे, ठीक है, ठीक है। अब इसी का इमेज है तो इसे हम सोर्स S2 कह देते हैं, एक नाम दे दिया, सही ना। क्या दोनों कोहेरेंट सोर्स है? हाँ, क्योंकि ये इसी का इमेज है तो जो फ्रीक्वेंसी इसकी है वही फ्रीक्वेंसी इसकी होगी, दोनों क्या है, कोहेरेंट सोर्स है। अब मैंने इसे अगर कहा ये पॉइंट सोर्स है, ठीक है ना, स्लिट वगैरह में नाम नहीं दिया तो क्या पॉइंट सोर्स है, ठीक है। तो ये पहला जो सोर्स है पॉइंट है, ये भी क्या होगा, पॉइंट। अब दोनों पॉइंट सोर्स कैसे रखे हैं, ऐसे रखे हैं या फिर ऐसे रखें, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, ये देखो नीचे से देखना होगा, ऐसे ऐसे नीचे से ऐसे, ये दोनों एक ही लाइन जॉइनिंग पर है, लाइन जॉइनिंग पर है मतलब ये ऐसा, ठीक है। सामने स्क्रीन रखी है, ठीक है ना, ये ऐसा होता है ना, एक तो होता है स्क्रीन सामने, ठीक है, और एक होता है ये सामने, ये ऐसा, तो ये ऐसा वाला केस है। सेकंड वाला सर्कुलर फ्रिंजेस क्या बनेगी, सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगी। तो ये पूछा गया था, ठीक। तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं, इसलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इन केस कोई डाउट हो तो पूछिए। अगला YDSC का फोर्थ पार्ट रहेगा, फोर्थ या थर्ड जो भी हो, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, है ना।